सभी को नमस्ते। प्रिस्तलर जय मसीह की भाई और बहनों, वचन में जाएंगे। मत्ती का पुस्तक अध्याय 23 एक से आगे देखते जाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि तब यीशु ने भीड़ से और उनके चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वे करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधे पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। तो भाई और बहनों, हम पवित्र वचन से देखकर आए हैं प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार जो फरीसी लोग थे उन लोगों को एक प्रश्न पूछा कि मसीह के बारे में क्या सोचते हो और किसके पुत्र हैं, पर उन लोगों ने वैसे ही दाऊद का बोल दिए। पर परमेश्वर पिता ने उन लोगों को बताया कि अगर दाऊद का बेटा होता तो दाऊद क्यों उसके प्रभु कह के मानता है, अगर दाऊद उसको प्रभु बोल के पुकारता है तो दाऊद की बेटा कैसे हुआ। तो ये सारी बातें जब उन लोगों ने सुने तो उन लोग कुछ भी नहीं कर पाए, बल्कि सब लोग चुप ही रह गए। तो उसी समय से कोई भी प्रश्न पूछने की हिम्मत व साहस न कर सका। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से ये बोल रहे हैं कि शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो भी कुछ कहते हैं उसको करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते हैं तो पर करते नहीं। सो भाई और बहनों, जो शास्त्री फरीसी लोग हैं उन लोग केवल लोगों को बताते हैं और कहते हैं। तो ये यीशु ने अपने चेले को बोल रहे हैं कि जो शास्त्री फरीसी बात को बोल रहे हैं उसको करना और मानना भी, पर उसी के प्रकार मत करना, क्योंकि जो शास्त्री फरीसी लोग रहते हैं वो केवल लोगों को आदेश देते हैं वैसे करना बोल के, पर उन लोग खुद नहीं करते। तो इसलिए परमेश्वर पिता ने अपने लोगों को इस प्रकार बोल रहे हैं कि जो काम उन लोग करने के लिए बोलेंगे करना और उसको मानना भी, पर उनके जैसे ना करना। एक ऐसा उन लोग इस प्रकार करते हैं और केवल कहते हैं और पर करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य को कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसी की उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। सो भाई और बहनों, जो शास्त्री लोग हैं केवल लोगों को आदेश देते हैं कि व्यवस्था में इस प्रकार लिखा हुआ है इस प्रकार करो, व्यवस्था में ये लिखा गया है ये मानो। तो यीशु ने बोल रहे हैं अपने चेलों को कि बात को मानना, व्यवस्था की जो बातें वो बोले हैं उस बात को मानना है, क्योंकि उन लोग व्यवस्था की मूसा जो व्यवस्था भेजा मूसा की गद्दी पर उन लोग बैठे हैं। तो जो भी बातें उन लोगों को मानने के लिए बोलेंगे करने के लिए बोलेंगे उस बात को करना, पर उन लोगों की जैसा ना करना, क्योंकि उन लोग जिस प्रकार दूसरों को आदेश देते हैं दूसरों को मानने के लिए बोलते हैं उसी प्रकार दूसरों को आदेश ना देना बल्कि मानना बोल के यहाँ पर परमेश्वर पिता ने अपने चेलों को बोल रहा है, क्योंकि उन लोग इस प्रकार करते हैं कि भारी बोझ को वो उठाने के लिए जो कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं। सो भाई और बहनों, जो शास्त्री और फरीसी लोग हैं वो खुद नहीं उस जो कठिन बोझ को खुद करना नहीं चाहते, बल्कि उस बोझ को क्या करते हैं मनुष्य की कंधे पर रख देते हैं, परंतु स्वयं उसकी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते हैं। बल्कि यीशु ने इन लोगों को बोले वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वो अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं, भोज में मुख्य स्थान और सभा में मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य के रब्बी कहलाने में उन्हें भाता है। सो भाई और बहनों, देखिए इस प्रकार परमेश्वर ने कहा है कि जो लिखा हुआ है बाइबल में उसको करने के लिए बोले हैं, पर दूसरे लोगों को उसको करने के लिए कोई भी हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र में इस प्रकार लिखा गया है। जो शास्त्री और फरीसी लोग थे उन लोग इस प्रकार करते थे, अलग लोगों को केवल बोलते थे ये करो बोल के, पर जब खुद की बारी आती थी तो उस लोग कुछ भी नहीं कर पाते थे, केवल दूसरों को बोलने के लिए उन लोग में इतना ही था। तो वो जो बोझ है खुद नहीं कर पाते, उस बोझ को मनुष्य के कंधे पर रख देते हैं, पर स्वयं कुछ भी नहीं कर पाते। वह अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए केवल
करते हैं बोल के यहाँ पर यीशु ने बोले। और अपने ये क्या करते हैं, ताबीज़ों को जो चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों को कोरे को उन लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और भोज में उन लोग क्या करते हैं, मुख्य मुख्य स्थान में बसते हैं और सभा में मुख्य मुख्य आसन में बसते हैं। और बाजारों में वो मनुष्य के सामने नमस्कार कहलाने के लिए और रबी कहलाने के लिए उन्हें भाता है। केवल इन लोग अपने नाम को बढ़ाने के लिए, अपनी धार्मिकता को बढ़ाने के लिए, अपने पद को बढ़ाने के लिए ये सारी बातें करते हैं। पर खुद की जब बारी आती है कोई भी व्यवस्था को पालन करने में उन लोग कुछ भी नहीं कर पाते। जो बोझ है, बहुत ज़्यादा बोझ है, उस बोझ को केवल मनुष्य के कंधे पर लद देते हैं, पर वो कुछ नहीं कर पाते। परंतु तुम रबी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। तो भाई और बहनों, इस प्रकार परमेश्वर ने बोल रहा है कि तुम भी उसी प्रकार ना करना। बड़े होने के लिए हम किसी को आदेश नहीं देने चाहिए, क्योंकि जो काम परमेश्वर ने हमें सिखाया है, सचमुच में परमेश्वर ये सिखाया है कि उस काम अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम किसी को भी करने के लिए हम किसी को भी नहीं नहीं बोल सकते। अगर सोच लीजिए, हम बोलते हैं कि व्यवस्था को पालन करो, हम बोलेंगे कि दान दो, हम बोलेंगे कि किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए और किसी की हत्या नहीं करना चाहिए, किसी को गलत नहीं समझना चाहिए, किसी के ऊपर में कोई चुगली नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, किसी का लालच नहीं करना चाहिए बोल के हम लोगों के सामने में उपदेश दे सकते हैं। पर केवल उपदेश देने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा, बल्कि उस उपदेश को अगर खुद अपने जीवन में लागू नहीं किए हो तो किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है। हमें व्यवस्था मालूम है, व्यवस्था को हम जानते हैं। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लोगों को झूठ रास्ते पे लाना भी पाप है, लालच करना भी पाप है। ये जो हमारे व्यवस्था में लिखी गई है। पर भाई और बहनों, जो भी हमारी दुनिया में है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन को भी बताते हैं, पर उस वचन से केवल लोगों को सिखाने के लिए बोलते हैं। सोच लीजिए, अगर किसी ने आपको इस प्रकार बोला होगा कि ऐसा करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, अगर कोई आपको बोले तो आप उस मनुष्य को एक क्वेश्चन करना कि क्या आप इस सब का बात को मानते हो? क्या बोलना, आप कभी किसी को लालच नहीं करते क्या? आप कभी झूठ नहीं बोलते क्या? आप किसी की चीज़ को चोरी नहीं करते क्या? बोल के उसको अगर प्रश्न पूछोगे तो उन लोग चुप हो जाएंगे, वह और क्या करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो बड़ा है या मैं बड़ा हूँ, मैं तुझे उपदेश देता हूँ या तू मुझे देता है बोल के उन लोग गुस्सा हो जाएंगे। सो भाई और बहनों, करना और मानना ये बात अलग है कि हम जिस बात को नहीं कर सकते, किसी को भी हम करने के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि मनुष्य, चाहे हम हैं, चाहे जो भी हो, चाहे जितना बड़ा प्रचारक हो, जितना बड़ा उपदेश देने वाला मनुष्य हो, चाहे जो भी हो, इस दुनिया में जितने भी मनुष्य है, चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, कोई भी मनुष्य कोई भी बात को नहीं मान सकता। केवल बोल ही सकता है बड़े बड़े बात, केवल खुद के जब जीवन में आता है, खुद के समय में आता है उस बात को करने के लिए, तो वो कभी भी उस बात को नहीं मान सकता, क्योंकि मनुष्य की बस की बात नहीं है कि हर बात को वो मान सके। हाँ, हम बहुत अच्छी तरह से हर एक बातों को लोगों को दिखाने के लिए, उसको सुनाने के लिए, उन लोगों के सामने महान होने के लिए हम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ज्ञान की बात कर सकते हैं और उन लोगों को समझा सकते हैं कि ऐसा मत करना, वैसा ना करना, वैसा ना करना बोल के। पर खुद अगर उस बात को नहीं कर रहे हैं तो हम किसी को भी इस बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य किसी को उपदेश देता है और उस मनुष्य के समान है जो इस वचन में हम देख रहे हैं कि जो शास्त्रीय फरीसी की तरह है। उन लोग तो खुद नहीं कर पाते, पर मनुष्य के ऊपर में उस सारे बोझ को डालते हैं और स्वयं लोगों के सामने में वो रबी के रूप में दिखाने के लिए मुख्य मुख्य आसन में उन लोग बैठते हैं और भोज में वो भी मुख्य मुख्य स्थान में वो क्या करते हैं, बैठते हैं। और बाजार में वो लोगों की नमस्कार पाने के लिए, रबी कहने के लिए उनको ये भाता है। इस वजह से इन लोग ने ये सारे काम उसी प्रकार करते हैं। तो भाई और बहन, वचन ये कहता है कि हम जो परमेश्वर के वचन है उसको हम खुद माने, और अगर हम मान नहीं पा रहे हैं, उसको कर नहीं पा रहे, तो हम किसी को भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस प्रकार बोलें कि जो इसमें लिखा गया है कि
हम उस उपदेश को दें जो परमेश्वर ने सचमुच में हमें बोल रहा है कि जो हम कर नहीं सकते हम किसी को उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, और जो हम कर सकते हैं उसके बारे में हम किसी को बोल सकते हैं। भाई और बहनों, अगर कोई हमें क्वेश्चन कर लिया कि अगर जो बातें तुम बोल रहे हो क्या तुम करते हो, बोलने से हम क्या करेंगे, उस वहाँ पर गुस्सा हो जाएंगे या इस प्रकार बोलेंगे कि तुम मुझे प्रचार कर रही हो, मैं तुझे प्रचार कर रहा हूँ, ऐसे हम बोलेंगे भाई और बहनों। पर खुद नहीं कर पाते हैं, कोई भी मनुष्य इस बात को कोई भी स्वीकार नहीं कर पाता है। इसीलिए वचन यही कहता है जो फरीसी शास्त्री लोग कहते हैं उन बात को केवल मानना है, पर उसी की जैसा ना होना कि लोगों को केवल आदेश देकर उसको कराने के लिए और खुद उसमें वंचित हो जाए। लोगों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, रब्बी दिखाने के लिए, लोगों की नमस्कार पाने के लिए, मुख्य स्थान में बैठने के लिए हम किसी को उपदेश दे सकते हैं, पर हम उस बात को जिसको उपदेश देते हैं उस उपदेश को हम खुद अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते, तो हम किसी को भी उसी प्रकार की उपदेश ना दें, केवल हम सच्चाई को बताएं जो सच है। तो भाई और बहनों, मैं आज इतना बोलूँगी, आगे हम हर बातों को देखेंगे और परमेश्वर के युद्ध वचन से ही सीखेंगे। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल से नए में आए हैं और इस प्रकार वचन सुनना चाहते हैं तो इस चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते हूँ आपकी दया करुणा के लिए। सर्वशक्तिमान प्रभु, आपने हमें अनुग्रह दया किया, आपके जीवित वचन में दिखाए पिता परमेश्वर कि हम जो भी काम कर सकते हैं उसी को ही बोलना चाहिए, जो नहीं कर सकते किसी को नहीं बोलना चाहिए। हमारे भाई बहन जो इस वचन को सो रहे हैं उसको आशीष अनुग्रह दया दीजिए, हर समय में उनके संभाल कर रखना प्रभु जी, उनके हर जरूरत को पूरा करना, उनके परिवार के हर सदस्य को आशीष करना प्रभु जी। आपने हमारे इस भाई बहन को चुना है, अनुग्रह आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद करते हूँ। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। सभी को प्रेरित